दोस्तों मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोटिस। ठीक है, नोटिस और लीगल नोटिस। भैया नोटिस क्या होता है? बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आपने उसे क्या कर लिया? नोटिस पढ़ लिया, मतलब नोटिस कर लिया। तो ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं? वेन एवर एनीबडी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, वेन एवर एनीबडी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, जब भी किसी व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं नोटिस। कि भैया मेरे पास पहले से नोटिस है। ठीक है, मेरे को मैंने नोट कर लिया, ये नोटिस हो गया, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, लीगल नोटिस क्या होता है? तो वेन एवर वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू समवन, जब हम कभी किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं विच इज़ लीगल, जो कि लीगल होती है, और क्लेम के बारे में होती है, टू एनीबडी, किसी को भी, नॉन एज लीगल नोटिस, उसे लीगल नोटिस है। तो मैंने क्या बोला? जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो कि लीगल होती है और जो कि क्लेम के बारे में होती है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे लीगल नोटिस कहा जाता है। तो मैंने आपको अगर कोई नोटिस भेजा लीगल नोटिस की, भैया मैंने आपको एक जानकारी दी, ठीक है, जो कि लीगल थी, और मैंने उसमें अंदर एक क्लेम उसके अंदर मैंने एक क्लेम मांगा हुआ था और आपको मैंने बताया, तो ये एक तरह का लीगल नोटिस हो गया। और उसके अंदर मैंने लिखा था इफ़ यू नॉट गिव दिस कंपनसेशन, अगर आप मुझे ये कंपनसेशन नहीं देते हो, सेट करते हो इतने तारीख तक, तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में शू करूंगा, मतलब आपके ऊपर एक सूट फाइल करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला? ठीक है, लीगल नोट वेन एवर समवन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू समवन, जब कभी कोई व्यक्ति किसी को इन्फॉर्मेशन देता है विच इज़ लीगल, जो कि लीगल है, और क्लेम है टू एनीबडी को, इन विच ही मेंशन, उसके अंदर मेंशन करता है कि ही रिक्वायर्ड अ कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस एंड फॉर द राइट वायलेशन नॉन एज लीगल नोटिस, उसे लीगल नोटिस कहते हैं। तो इन सिविल केस का मतलब, तो सिविल केस में नहीं होता, तो सिविल केसेस में लीगल नोटिस भेजा जाता है, क्रिमिनल केस में नहीं भेजा जाता है। आप किसी ने आपका पैसा रख लिया, पैसा नहीं दिया है, आपका काम नहीं किया, तो आपने उसको लीगल नोटिस भेज दिया। बट अगर किसी का मर्डर हो गया है, क्राइम हो गया, तो आप ये थोड़ी वेट थोड़ी करोगे, आप उसको लीगल नोटिस भेजोगे, फिर वो जवाब देगा। तो जब भी किसी को लीगल नोटिस भेजा जाता है, तो जैसे चेक बाउंस का होता है, तो कम से कम 15 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है, उसके बात करते हैं लीगल नोटिस भेजने के लिए क्या, भेजने से पहले क्या क्या करना चाहिए। मतलब वर्बल डिस्कशन कर लो, ठीक है, प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए, वर्बल डिस्कशन करो, ईमेल डालो, फ़ोन कॉल करो, और क्या कहते हैं उसको, अगर रिटर्न में लेटर देना चाहते हो तो रिटर्न में लेटर दे दो, उससे मिलने चले जाओ वर्बल डिस्कशन करने के लिए। ये सारे काम आप करके रखो। अब भाई मैंने बोला था यहाँ पे लीगल नोटिस सेक्शन अंडर 80 की बात हो रही है, तो भैया ऐसे ही नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजे जाते हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट को भेजे जाते हैं, नॉन एज लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 80। तो लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 80 क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजे जाते हैं और गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भेजे जाते हैं। ठीक है, कि उनकी वजह से उनका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मतलब आपने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरा राइट वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है आपके द्वारा, या आपके अंदर जो ऑफिस आता है उसके द्वारा मेरा जो है राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इस चीज़ के लिए मुझे एक क्लेम चाहिए और इतने तारीख तक चाहिए, मैं आपको लीगली नोटिफाई करता हूं। तो सरकार को जब आप कभी लीगल नोटिस देते हैं तो आपको उनको 60 दिन का टाइम देना होता है और जनरल पब्लिक को 15 से 20 दिन का टाइम देना होता है। तो नॉन एज लीगल नोटिस सेक्शन 80। अब बात करें इसको ड्राफ्ट करने की, इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी लीगल नोटिस। ठीक है, ठीक, टू पहले तो टू द कोर्ट, मतलब किस कोर्ट से आप इसको बोल कैसे लिखोगे इसके अंदर? सबसे पहले भाई, क्योंकि नोटिस दे रही है किसी कोर्ट को नहीं दे रही है, सबसे पहले आप ये कोर्ट में सबमिट नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे कोर्ट का नाम नहीं लिखने वाले हो। तो सबसे ऊपर आ जाएगा भैया सेंडर का नाम। ठीक है, सेंडर एडवोकेट, जो सेंडर भेज रहे हैं, तो अगर आप अपना खुद भेज रहे हो तो खुद लिख लो, तो आप यहाँ लिखो सेंडर एडवोकेट, नेम एड्रेस और सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंडर एडवोकेट का नाम क्या है, सेंडर एडवोकेट कौन से कोर्ट में बैठता है, नाम लिख दिया, और सन ऑफ ये लिख के, और आप कौन से कोर्ट में बैठते हो आपने ये लिख दिया उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा रिलीफ रिक्वायर्ड। आपको रिलीफ क्या चाहिए भैया? आप मेरे को ये रिलीफ 2000, 3000, 5000, जिस तरह का सेटलमेंट चाहिए, कितने तारीख को भेजा, डेट, टू किस व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम लिख दिया, या फिर एडवोकेट, अगर किसी एडवोकेट को भेजा तो एडवोकेट का नाम लिख दिया, ऑफिसर का है तो ऑफिसर का नाम लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा कि भैया क्या सब्जेक्ट था, ये केस था, इसके रिगार्डिंग मुझे मेरा ये राइट वायलेट हुआ है। फिर रिस्पेक्टेड सर, और पूरा एक लेटर चिपका देना है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, आप इस तरह से मेरे राइट इनको, अब मुझे ये पैसा चाहिए, योर सिंसियरली, या फिर योर कुलिक एडवोकेट विपिन चौहान लिख दिया। इस तरह से आप अपना लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 80 के अंदर जो नोटिस दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट एडवोकेट्स को, नॉन एज लीगल नोटिस, उसे लीगल नोटिस सेक्शन अंडर 80 कहा जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।